Good morning, students. Let's continue our chapter number 1. What is democracy? Why democracy? In which we already discussed our 4 features of democracy and is India a democratic country? All these concepts we already discussed. Now, why democracy? Next is why democracy? We have discussed a lot about democracy. Now the question is why only democracy, not any other form of government? The question is why democracy, not any other form of government? It is because to answer this question, we will concentrate on the 2 concepts. First is arguments against democracy. Second is arguments for democracy. जैसे आपके स्कूल में डिबेट होता है तो किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले आप दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स जो है डिबेट करते हो, एक अगेंस्ट में बोलता है और एक फॉर में। तो इसीलिए हम यहाँ पर भी इसी तरह से डेमोक्रेसी को डिफाइन करने के लिए क्यों डेमोक्रेसी ही क्यों, कोई और गवर्नमेंट क्यों नहीं, इसके लिए भी हम दोनों चीजों पर फोकस करेंगे, प्लस पॉइंट पर भी और इसके माइनस पॉइंट्स पर भी। तो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। सबसे पहले हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। क्या चीजें हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाती हैं? सबसे पहला है इसमें पॉइंट, नोट डाउन द पॉइंट्स। इंस्टेबिलिटी। How the instability? Because there is a instability in the democratic government. The leader keeps on changing. Leader जो है वो change होते जाते हैं. Every 5 years elections are held and the leaders keep changing after every 5 years. So leaders keep changing. लीडर्स जो है वो चेंज होते जाते हैं. दैट वुड लीड टू द इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री. आफ्टर 5 years when the leader will be changed, the policy or the actions of the government will also be changed. So it led to the instability in the country. Second is low morality. Low morality. डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन. किसके बारे में है? सारा इसमें हमारा क्या चलता है? पॉलिटिकल कंपटीशन. डिफरेंट पार्टीज contest election and the competition held among the different political parties. So democracy is all about the political competition. So there is no space or no scope for moral life. मोरल वैल्यूज की यहाँ पर कोई भी जो है वैल्यू नहीं है. इट इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कंपटीशन. द ओनली मोटिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इज टू विन द इलेक्शन. थर्ड इज डिलेस इन डिसीजन मेकिंग. The decision making process always delayed in the democratic government. Why it delayed? Because it depends upon discussion. ये जो है डिस्कशन पर बेस है. इस डिस्कशन में many people are engaged in this discussion, as well as several meetings were held to
टेक एनी डिसीजन, जब हमें कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी पॉलिसी बनानी है, कोई भी लॉ में अमेंडमेंट करना है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, पहले पार्लियामेंट में डिस्कशन किया जाता है। पार्लियामेंट में डिस्कशन करने के लिए वहां पर हमारे एमपी और एमएलए होते हैं, यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो उसमें इंक्लूड होते हैं। अब जितने ज्यादा लोग होंगे उनकी अपनी अपनी ओपिनियंस भी होंगी, तो किसी एक ओपिनियन पर जो है सहमत होना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए बार बार मीटिंग्स होती हैं। मीटिंग्स में फिर से जो है डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, फिर उस डिबेट और डिस्कशन बेसिस पर लास्टली उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को हम कंसीडर करते हैं और लास्ट में क्या लिया जाता है, डिसीजन। सो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर ऑल दिस प्रोसीजर. So decision making always delayed in the democracy. This is our third argument against democracy. Fourth is bad decisions. Bad decisions because elected representatives take decision on our behalf. अब इसमें क्या है, जिन पर्सन्स को हम इलेक्ट करते हैं, एमपी एमएलए को, वो हमारे लिए डिसीजन लेते हैं हमारे बिहाफ पर। अब ये जरूरी नहीं कि उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को हमारे बारे में सब पता हो, या उन्हें ये पता हो कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों की नीड से वो पूरी तरह से अवेयर नहीं होते। सो दे आर नॉट fully aware to the needs of the people. जब उन्हें यही नहीं पता होगा कि हमारी जरूरतें क्या है, तो ऐसे में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो अच्छे डिसीजन नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे, they would lead to the bad decisions. Next is corruption. अब क्या होता है डेमोक्रेसी में, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट इलेक्टोरल कंपटीशन. डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द इलेक्टोरल कंपटीशन. जो इलेक्शन कौन है उस पर बेस है डेमोक्रेसी. अब इलेक्टोरल कंपटीशन में डिफरेंट पार्टीज पार्टिसिपेट, डिफरेंट पार्टीज और कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल कंपटीशन. अब जो वो जो इलेक्शंस होते हैं उसमें वो बहुत सारी मनी स्पेंड करते हैं. दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन इलेक्शंस. अब इलेक्शंस पर वो बहुत ज्यादा मनी जब स्पेंड करेंगे तो हर एक पार्टी या कैंडिडेट जो भी जीत जाएगा उसका मेन मोटिव क्या होगा, अपना खर्च किया हुए पैसे को वापस लेना. तो इसलिए वो क्या करेंगे, वो ब्राइब लेंगे. और जिससे क्या होता है, किसी भी कंट्री में या डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो क्या होती है, दे आर करप्टेड. तो उसमें क्या होगा, करप्शन होगा. Because it is all about the electoral competition, different parties or candidates involved in this electoral competition, they spend a lot of money to win the election, and to cover its money expenses, they led to the corruption in the country. Last one is unconscious voter. Unconscious voters जो वोट देने वाले हैं, वोटर्स जो वोट कास्ट करते हैं, तो वोटर्स जो है वो प्रॉपर, हर एक वोटर जो है एजुकेटेड नहीं है,
हर एक वोटर को जो है पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है, हर वोटर को ये नहीं पता कि जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं कैंडिडेट, जो खड़े हैं कैंडिडेट, वो कैसे हैं, उनकी क्या पॉलिसी है। कई बार हम लालच में आके वोट दे देते हैं, तो ये सारी जो है वो वोटर्स की क्या है, अनअवेयरनेस है, हम उसके बारे में कॉन्शियस नहीं होते। कई बार हमें लगता है कि वोट देना सिर्फ एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम पूरी तरह से फिल नहीं करते। जस्ट टू pay our responsibility, to fulfill our responsibility, we cast a vote to any candidate, whether it is good, he is good or not. तो हम किसी भी कैंडिडेट को वोट दे देते हैं, चाहे तो लालच में आकर, या सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उतारने के लिए, या फिर हम जिसके बारे में हम अच्छे से जानते भी नहीं, तो हमें पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है, तो हम किसी भी ऐसे कैंडिडेट को वोट दे देते हैं, और जिससे क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट होगी वो अनडिजायरेबल गवर्नमेंट होगी, वो कंट्री के लिए अच्छी गवर्नमेंट नहीं हो सकता है कि वो अच्छी गवर्नमेंट उसके लिए ना हो। So these are the arguments against democracy. The major arguments against democracy we discussed that it would lead to the instability. It always delayed in decision making. Corruption are always had in a democratic country, and bad decisions always take place in the democratic country, and most over unconscious voters. There are some unconscious voters, they did not fulfill their duty responsibly. So now we will discuss the arguments for democracy. अब हमने इसका नेगेटिव पॉइंट देख लिया. Now we will discuss the positive point of the democratic government. कभी भी हमें कोई डिसीजन लेना होता है तो हम उसके प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स को देखते हैं. जिस तरह भी जो पॉइंट्स ज्यादा होंगे, प्लस के पॉइंट ज्यादा होंगे तो हम उसके फेवर में डिसीजन लेंगे, और माइनस होंगे तो उसके अगेंस्ट डिसीजन लेंगे. सो here it is necessary to look out the arguments for democracy. First is accountable government. Students, this is very important question for the CBSE point of view. This is also for 5 marks. And every point, accountable government or other points, they are also asked for 3 marks as well as for 5 marks. So you have to maintain all the points in point formation. Accountable government. Accountable government, democratic government is an accountable government, because we will make the points different points. It works according to the need of the people. इस एक क्वेश्चन में हमारे 5 to 6 क्वेश्चंस जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं. एक पूरा क्वेश्चन बनता है आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी. ये आपके पास 5 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए आता है. इसके बाद इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सेपरेट क्वेश्चन फॉर्म में आते हैं 3 मार्क्स के लिए और समटाइम्स 5 मार्क्स के लिए भी. तो इसको आप पूरे डिटेल में हर पॉइंट को मेंशन करोगे. अकाउंटेबल गवर्नमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल. ये जो है लोगों के नीड्स के अकॉर्डिंग वर्क करती है. समटाइम्स नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट monarchy or dictatorship may and can respond to the needs of the people. अब ऐसा नहीं है कि ये जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो लोगों की जरूरतों की तरफ ध्यान नहीं देती. हो सकता है कि वो ध्यान दे भी सकती हैं और नहीं भी दे सकती हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन देयर विशेस. ये डिपेंड करता है कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रूलर कैसा है, उसकी जो है उसका व्यू किस
कैसा है, लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखना या नहीं। तो इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द विशेस ऑफ द रूलर ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बट अ डेमोक्रेटिक, the fourth point is, but a democratic rulers have to attend to the needs of the people लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो रूलर है उसे लोगों की जरूरतों के अकॉर्डिंग जो है वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी से हम एक एग्जांपल से देखेंगे। अब देखो कि जैसे अभी हमारे इसमें चल रहा है, जो कोरोना को लेकर इतने क्राइसिस चल रहे हैं, उसमें लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखा जा रहा है। अब क्या करते हैं कि यहाँ के जो रूलर, करंट रूलर अवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, वो क्या कर रहे हैं, लोगों की जरूरतों को ध्यान में रख रहे हैं। जो गरीब लोग हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, तो सबसे पहले उन्होंने प्रायोरिटी फर्स्ट लॉकडाउन में किसको दी थी, उन पुअर पीपल्स को, उनके लिए राहत पैकेज भेजा था। तो इट मीन्स उन्होंने किसके लिए वर्क किया, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल, कि लोगों की सबसे पहली जरूरत क्या है, भोजन, फूड। तो उनकी फूड नेसेसिटी को उन्होंने फुलफिल किया। उसके बाद उनको दूसरे जरूरतों के लिए कुछ कैश भी चाहिए था, तो उन्होंने कैश भी उनको प्रोवाइड किया। तो इट मीन्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल। ऐसे ही एक सेकेंड एग्जांपल है इसके लिए, जो आपका 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इन चाइना from 1958 to 61, there was a famine in China, which was the world's worst famine occurred in China 1958 to 61. In this famine, 3 lakh people were died. 3 लाख लोग जो है वो इस फेमाइन में मर गए। लेकिन आपने देखा कि चाइना में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो है, लेकिन वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं थी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वही हमेशा इलेक्शन विन करती थी, जिसके कारण क्या हुआ कि वहां की गवर्नमेंट ने लोगों की उस टाइम की करंट जो नीड थी, प्रायोरिटी जो थी, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और जिसका रिजल्ट क्या पीपल वर डाइड इन दैट फेमाइन। उस टाइम, ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम में इंडिया की इतनी पॉलिटिकल सोशल या इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। चाइना की इंडिया ने कभी भी टाइम को फेस नहीं किया। इसका रीजन क्या था, क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस वी फेस अ फेमाइन इन वेस्ट बंगाल, and our government decided that India would never face any famine after the independence. So when we got our independence, we never faced any famine like in China. क्योंकि इंडिया की जो प्रायोरिटी गवर्नमेंट, उनको पता लगा कि लोगों की क्या जरूरत है। लोगों की जरूरत है फूड, कि हमें पहले फूड में सफिशिएंट होना है। तो जितनी भी पॉलिसी इंडिया ने बनाई आफ्टर इंडिपेंडेंस, फर्स्ट 5 ईयर हम प्लान कह सकते हैं, दैट इज रिलेटेड टू आवर फूड नेसेसिटी। हमने अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाया, और इसी का रिजल्ट आया कि हमने कभी भी फेमाइन को फेस नहीं किया। तो आप इन दोनों एग्जांपल में देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं थी, उसके लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसका रिजल्ट आया कि वहां पर lakhs of people were died in a famine, but India never faced this type of famine. This is our first accountable government. Now the second quality of decision making. In any democratic government, the decisions which we take
दे आर वेरी गुड एंड अकॉर्डिंग टू द पेपर। अब ऐसा क्यों है, एक हमने इसमें देखा था कि जो डिसीजन है वो डिलेड होते हैं, लेकिन डिलेड होने के बाद इसका रिजल्ट क्या आता है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन भी, क्योंकि फर्स्ट है इसमें आप ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करोगे बिकॉज दे आर कंसीडर्ड एज 3 मार्क्स क्वेश्चन सेपरेटली। इट इज बेस्ड ऑन, अब ठीक है सर कैमरा, कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिस्कशन। सबसे पहले जो भी हम इसमें डिसीजन मेकिंग का प्रोसीजर करते हैं दैट इज बेस्ड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। दूसरा इसमें डिस्कशन इन्वॉल्व होता है, कोई एक पर्सन ही जो है वो डिसीजन नहीं ले लेता, तो इट इन्वॉल्व्स many persons, meetings and discussions। एक डिसीजन को लेने के लिए सबसे पहले जो है पार्लियामेंट में बहुत सारे पर्सन्स डिफरेंट, जो हमारे सभी एमपी और एमएलए बैठे होते हैं, दोनों हाउसेज होते हैं, उनकी मीटिंग होती है। मीटिंग के बाद उनके बीच में डिस्कशन होता है किसी भी एक टॉपिक या किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। अब इससे क्या होगा कि दे आर एबल टू पॉइंट आउट, they are able to point out any mistake। जब बहुत सारे लोग बैठे होंगे तो कुछ लोगों के हर एक की ओपिनियन अलग अलग होती है, मे बी मेरे दिमाग में वो चीज ना आ रही हो जो सामने वाले की आ रही हो। जैसे कि अभी है कि मुझे ऐसा लगे कि यहाँ पर बोर्ड जो है वो सही तरीके से लगा हुआ है, यहाँ पर लगाना चाहिए, ठीक है। मे बी सामने जो है मेरे पे एक फैमिली मेंबर ये कहे कि बोर्ड यहाँ नहीं, यहाँ पर लाइट की रिफ्लेक्शन आएगी, तो इसलिए आपको बोर्ड जो है इस डायरेक्शन में लगाना चाहिए। तो ये सब चीजें, क्योंकि उसने उसके नेगेटिव पॉइंट को, जो उसकी मिस्टेक हो सकती है, उसको पॉइंट आउट किया, तो मे बी लास्टली मैं उससे जो है वो सहमत होंगे और मैं बोर्ड शायद इस वॉल पे ना लगा के दूसरी वॉल पे लगाऊं। तो इसी तरीके से ये एक छोटा सा एग्जांपल था। तो डेमोक्रेसी में जब भी हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसके लिए डिस्कशन जरूरी है, क्योंकि एक पर्सन के ओपिनियन अपनी है, डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, so they have they point out any mistake। so decisions, अब जब इतना डिस्कशन चलेगा, ये हम पहले भी कर सके, so decisions can take time। ऐसे में क्या होगा, जो डिसीजंस हैं उसमें टाइम तो लगेगा, बट दैट रिड्यूसेस that reduces the chance of irresponsible decision। लेकिन इससे जो भी है उससे इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेने के चांस जो है वो बहुत ही कम होंगे। सो इट मेंटेन्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, विच मेंटेन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मेंटेन्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। और इसमें एक और चीज रहती है कि अगर जो हमने डिसीजन लिया वो हमारे विशेष के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसे भी क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। जैसे कि इफ द डिसीजन इज, डिसीजंस आर नॉट अकॉर्डिंग टू द पीपल, अब हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया जाए जो लोगों के अकॉर्डिंग ना हो, उनके विशेस के अकॉर्डिंग ना हो, या उनके वेलफेयर के अकॉर्डिंग ना हो, तो लोगों के पास यहाँ पर राइट है, दे हैव टू राइट द प्रोटेस्ट, दे हैव टू राइट टू प्रोटेस्ट
अब उनके पास राइट है कि वो उस डिसीजन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अगर प्रोटेस्ट के बाद भी वो डिसीजन गवर्नमेंट चेंज नहीं करती है तो हम नेक्स्ट इलेक्शन में जो है गवर्नमेंट को ही चेंज कर सकते हैं एंड कैन फ्री टू चेंज द गवर्नमेंट। अब ये राइट हमारे पास है कि हम गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, जिसके कारण जो गवर्नमेंट है वो ऐसे डिसीजन लेगी जो लोगों के अकॉर्डिंग हो, उनके वेलफेयर के लिए हो, कंट्री की वेलफेयर के लिए हो। अदरवाइज वी विल चेंज द गवर्नमेंट इन आवर नेक्स्ट इलेक्शन। दिस इज द सेकंड आर्गुमेंट फॉर द डेमोक्रेसी, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। द थर्ड, डील विद डिफरेंसेस and conflicts। अब किसी भी कंट्री में कोई एक जैसे लोग ही नहीं रहते, स्पेशली इन आवर इंडिया देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल irrespective of with respect of sex, caste, religion, status, इन बेसिस पर जो है डिफरेंट टाइप के लोग जो है इंडिया में रहते हैं। अब जब हमारे डिफरेंट बेसिस होंगे, कास्ट अलग अलग है, हमारी रिलीजन अलग अलग है, स्टेटस हमारा अलग अलग है, तो इसका मतलब इट वुड लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट्स। हमारे बीच में क्या होगा, हमारे ओपिनियंस के बीच में विरोध होगा, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है। अब इसमें क्या करेगी जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, दे may be play an important role to solve these conflicts or not, कि वो जो है इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं। They are, it is all depend upon the wishes of the non democratic government। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें इसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। Democratic government provides solution to solve these conflicts। सॉल्यूशंस कैसे प्रोवाइड करती है, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में हमने पढ़ा कि डेमोक्रेटिक का बेस क्या है, पॉलिटिकल इक्वालिटी। जब पॉलिटिकल इक्वालिटी ये हमें प्रोवाइड करेगी तो इट मींस कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी स्टेटस के लोग हो, उनके लिए उनके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं। इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होने की वजह से जो है वो सबसे पहले कि दे कैन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब हर एक कास्ट या रिलीजन के लोगों के पास राइट है, दे कैन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब वो अपने, अब आप देखते हो कि जो हमारे पार्लियामेंट में सिर्फ हिंदू ही नहीं है या मुस्लिम ही नहीं है, सभी रिलीजन के लोग जो हैं वो हमारे पार्लियामेंट में मिलते हैं, या फिर डिफरेंट कास्ट के लोग भी जो हैं वो पार्लियामेंट में हैं। स्पेशली हमने जो है रिजर्वेशन भी दिया हुआ है माइनॉरिटीज को। तो इससे क्या होगा कि जैसे कि अब हमारे माइनॉरिटीज हैं या एससी बीसी कास्ट हैं, पहले इनके पास रिजर्वेशन नहीं था, तो इनके लोग जो हैं वो पार्लियामेंट में नहीं थे, तो इनके इंटरेस्ट की बात पार्लियामेंट में कौन रखेगा, इसके लिए उनको क्या दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया। अब इनको रिजर्वेशन देने के बाद एससी और बीसी कास्ट के लोग भी जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव भी क्या है, पार्लियामेंट में है। ऐसे ही वुमेन्स के इंटरेस्ट को रखने के लिए कोई नहीं था, तो वुमेन्स को भी क्या दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया। अब उनके रिप्रेजेंटेटिव भी क्या है, पार्लियामेंट में। तो इट मींस इन दोनों ही, हम अभी दो की ही बात कर रहे हैं, तो इन दोनों ही जो माइनॉरिटीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में हैं, जो इनके इंटरेस्ट की बात पार्लियामेंट में रखेंगे। तो इसलिए इनके बीच में कोई भी जनरल कास्ट हम कह सकते हैं और एससी बीसी के बीच में कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा, मेंस और वुमेन्स के बीच में कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों के ही रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में है और वो उनके जो इंटरेस्ट की बात है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, जिससे इनके बीच में कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा, कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे। और डेमोक्रेसी में क्या होगा कि इट keeps our country
इट कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। तो इससे हमारी कंट्री जो है वो एक साथ बनी रहेगी और उसमें कोई भी पार्टीशन और ऐसी जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इन एन डेमोक्रेटिक कंट्री। द नेक्स्ट वन इज एनहांस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। अब इसका एग्जांपल हम जो है वो 8th क्लास से लेते हैं कि 8th क्लास में आप पढ़ के आए, आपने जो है शेड्यूल्ड कास्ट अनटचेबल्स के बारे में पढ़ा। तो बिफोर इंडिपेंडेंस जो अनटचेबल्स है उनकी क्या कंडीशन थी, उनके साथ बहुत ही वर्स्ट बिहेवियर किया जाता था, मारा जाता था, उनको एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट ही नहीं किया जाता था। बट जब हमारा जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट हुआ तो हमने उन सिटीजन्स की भी डिग्निटी, उनकी प्रतिष्ठा को भी ध्यान में रखा, सभी सिटीजन्स की। अब सिटीजन्स के पास क्या है, पहले उनके कोई राइट नहीं थे, उनको कुछ भी नहीं समझा जाता था, कुछ थे भी तो उनकी कहीं पर सुनवाई नहीं थी। लेकिन अब डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, इट प्रोवाइड्स political equality. So a democracy provides political equality to its citizens. अब जितना वोटिंग राइट हमारे पास है उतना ही अनटचेबल्स के पास भी है, यानी एवरी सेक्शन ऑफ आवर कंट्री हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो हमारे पास जो है वो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं। दूसरा, पीपल्स आर नॉट सब्जेक्ट, इन फैक्ट दे आर rulers themselves. अब नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि कोई भी किंग है, या फिर आप आजकल रामायण महाभारत भी देख रहे हो, उसमें आप राजा महाराजाओं की कहानी भी देख रहे हो, उसमें से कुछ जो है किंग बहुत अच्छे हैं, जो जैसे कि हमारे लॉर्ड राम, तो वो क्या है लोगों के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि रावण जैसे, जो लोगों के बारे में सोचते ही नहीं, ठीक है। लेकिन वहां पर लोगों को क्या करना पड़ता है, जैसा राजा कह रहा है वैसे ही करना है। ऐसे ही कोई भी डिक्टेटरशिप है, हम हिटलर के बारे में पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो वो सिर्फ वो अपनी मनमर्जी करते हैं और लोगों को उनकी मर्जी को मानना पड़ता है। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है, लोग जो है, पीपल आर नॉट सब्जेक्ट, वो सिर्फ बात को मानने वाले नहीं है, इनफैक्ट दे आर रूलर्स देमसेल्फ, वे खुद शासन करने वाले हैं, खुद राजा हैं। क्यों है, क्योंकि अगर जिस रिप्रेजेंटेटिव को हमने चूज किया, इफ दे आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू आवर विशेस और वेलफेयर, वी कैन चेंज देम। हमारे हाथ में सुप्रीम पावर है कि हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो सुप्रीम पावर जब हमारे हाथ में है तो हम अपने आप ही रूलर्स हैं। तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट which enhance the dignity of the citizens. Next है, when they make mistakes, अगर वो कोई भी मिस्टेक्स करते हैं, रूलर्स कोई भी मिस्टेक करते हैं, so they are responsible for their conduct. नेक्स्ट है कि कोई भी अगर उन्होंने काम किया तो उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। सो द रूलर्स हैज टू रूल अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल, otherwise they can be changed in next election.
इसलिए लोगों को हम जो रूलर्स हैं उनको हमारे विश के अकॉर्डिंग काम करना होगा, अदरवाइज वो जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब मैंने इसमें एग्जांपल दिया था एससी और वुमेन्स का कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव तो वहां चले गए, लेकिन अगर वो हमारे इंटरेस्ट की बात नहीं रख रहे हैं पार्लियामेंट में, हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम उन जो है कैंडिडेट्स को वोट नहीं देंगे। तो इससे हमारे जो सिटीजन्स की डिग्निटी है वो मेंटेन रहती है और लोग जो है वो इक्वली पॉलिटिकल इक्वालिटी या पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय करते हैं। सो we discussed four points for in the favor of democracy. Rest of the only one point is pending. We will discuss it in our